आरोग्य। संस्था ने स्थापना दिवस समारोह बेमिसाल 15 साल की थीम पर बड़ी धूमधाम से मनाया। बड़वानी के इस समारोह में 1000 से भी अधिक टीम बालिकाओं, स्वयंसेवकों, संस्था के कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों, डोनर एवं बोर्ड सदस्यों ने जिला स्तर पर हिस्सा लिया। समारोह में बालिका शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योगदान देने के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टीम बालिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न लाभार्थियों ने नाट्य और समूह नृत्य के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देते हुए बालिका शिक्षा के महत्व का संदेश दर्शकों को दिया। संस्था के साथ जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली बड़वानी जिले की टीम बालिका राम राव तरोले ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मैं 2018 से एजुकेट गर्ल्स की गतिविधियों से जुड़ा हूँ। जीवन में शिक्षा का महत्व क्या होता है इसका अनुभव मैंने खुद किया है। संस्था ने हमें जो प्रशिक्षण दिए उसकी वजह से मुझे आत्मविश्वास मिला। संस्था के साथ बालिका शिक्षा में कार्य करने का अनुभव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़वानी से रघुनाथ सेन की रिपोर्ट। सर आपका नाम? सर मेरा नाम महर्षि वैष्णव है और मैं एजुकेट गर्ल्स संस्था में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर काम करता हूँ। मुंबई हेड ऑफिस में काम करता हूँ। सर आपको बड़वानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर एनजीओ को गठन करके जहाँ पहुँचाने के क्यों आवश्यकता है? सर हम सिर्फ उन्हीं ज़िलों में काम करते हैं जहाँ पर ज़्यादा बच्चियाँ स्कूल के बाहर हैं, और अब भारत में बहुत चंद ऐसे ज़िले बचे हैं जहाँ पर बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती है। वो लार्जली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। सो हम एमपी में बड़वानी में मौजूद है, झाबुआ में मौजूद है, अलीराजपुर में मौजूद है, खंडवा में मौजूद है, सीधी, सिंगरौली, शेडोल, ये सारे जो भी एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हम जिन्हें कहते हैं, जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहीं पर हम काम करते हैं। हम और कहीं नहीं काम करते, हम अर्बन एरियाज़ में काम नहीं करते, हम सिर्फ रूरल एरियाज़ में काम करते हैं। अच्छा, बड़वानी में ये एनजीओ कब से संचालित हो रहा है? सर अभी हमारा ये 22-23 जो है वो हमारा छठा साल है। छोटा सा तो जो प्रथम दिनांक से जो एनजीओ का गठन हुआ था बड़वानी में, हाँ जी, से आज दिनांक तक आपने जो उसमें प्रयास प्रगति पाई गई और उसके अंदर और प्रयास में क्या आवश्यकता है, क्या कमियां पाई गई, उसको सुधार की आवश्यकता है? सर हमारी जो संस्था है एजुकेट गर्ल्स संस्था, वो 3 पिलर्स पे फोकस करती है। एक है आइडेंटिफिकेशन और एनरोलमेंट, मतलब उन बच्चियों को ढूंढना जो स्कूल के बाहर है और उनको शिक्षा के साथ जोड़ना, दैट्स एनरोलमेंट, ठीक है, वो एक पिलर है। दूसरा पिलर है रिटेंशन, नामांकन के बाद क्या होता है उनके साथ। जैसे कलेक्टर साहब ने भी कहा कि बच्चियां रेगुलर नहीं है स्कूल में, तो उन्हें रेगुलर करने में हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनका रिटेंशन, साल दर साल उनका स्कूल में ठहराव इम्प्रूव करना, उस पर भी हम फोकस करते हैं। और तीसरी कड़ी है लर्निंग, जहाँ पर हम सरकार के करिकुलम के साथ साथ एक रेमीडियल सप्लीमेंट्री करिकुलम जो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और गणित, हिंदी, अंग्रेजी और गणित में फाउंडेशनल स्किल्स जिसे हम कहते हैं, उस पर फोकस करता है। तो बड़वानी में अब 6 साल में हमने सरकार के साथ मिलके, कम्युनिटी के साथ मिलके, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे ये मेरा नाम रोहित चतुर्वेदी है और मैं एजुकेट गर्ल्स संस्था में एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन लीड काम कर रहा हूँ। तो संस्था एजुकेट गर्ल्स जो है बड़वानी में विगत 6 सालों से काम कर रही है। काम की शुरुआत इस प्रकार से हुई थी कि हम लोग सबसे पहले गांव में सर्वे किया। चूँकि हम ट्राइबल ज़िले में रहते हैं, तो हमारे ज़िले में बहुत ज़्यादा मतलब जो शिक्षा का परसेंट है वो बहुत कम है, उसमें से बालिका शिक्षा का बहुत कम है। तो उसको लेके हमने काम शुरू किया। काम में हमने सर्वे किए थे, सर्वे के बाद में हमने उनका एनरोलमेंट के ऊपर काम किया। उन बच्चियों जो बच्चियां गांव में बकरी चरा रही है, जो बाहर है, उन बच्चियों को स्कूल लाने तक का ब्रिज का काम हमने किया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम लोग जो शासकीय अमला है उसी के साथ में हम मिलके काम करते हैं। सर इसमें कुछ बालिकाएं या बालक जो है, जैसे मेडिकल वेस्ट, जो पार्टी के अंदर हमने एक समाचार पब्लिश किया था, मेडिकल वेस्ट ढूंढ रहे थे बालक आदिवासी बालक और कुछ बच्चे जो अशिक्षित, अभी भी शिक्षा से वंचित है, तो उनके लिए क्या प्रयास करेंगे सर? जी चिन्हित करेंगे सर उनको आप? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संस्था की शुरुआत हुई थी वो एक्चुअली ये लिंग असमानता को लेके ही हुई थी, जो इनको हम बोलते हैं जेंडर बायसनेस बोलते हैं।
चूँकि हमारी जो संस्थापिका हैं उनके साथ में बचपन में इस प्रकार से हुआ था कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई थी। फिर कोई उन्हें कुछ ऐसा कोई एक वॉलंटियर मिला जो उन्हें उन्हें शिक्षा से जोड़ दिया। तो आज वो जो उनके मन में दर्द था, उसी से उन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी। तो उससे ये होता है, अभी हम गाँव में बात करें, यदि हमारे कुछ हम टीम मालिका बनाते हैं, वॉलंटियर्स हमारे हर गाँव में रहते हैं। यदि वो वही सोच उन तक जाएगी, वही लोग वो अपने आसपास के घरों में बताएंगे, वो जो घर रहेंगे वो दूसरों को बताएंगे। इस प्रकार से हमारे जो एक सोच है कि हम लोग लिंग भेद को दूर कर पाएं, वो आगे बढ़ती रहेगी। जैसा कि आपने लिंग भेद दूर करने का बात करी, तो सर मेरा एक निवेदन है, किन्नर जो जाति है, किन्नर जाति है, उसके अंदर जो बच्चे गोद लिए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सर वो शिक्षा से वंचित रहते हैं। तो आपके द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया एनजीओ के माध्यम से उनको शिक्षा देने को प्रयास किए जाएंगे सर, किन्नर समाज के जो बच्चे। हम लोग, मैं फिर से बताता हूँ, हम लोग सर्वे करते हैं। सर्वे में गांव में यदि कोई भी बच्चा आइडेंटिफाई होता है जो ड्रॉप आउट है, हम उसको लेके काम करते हैं। इसमें कोई जातिगत या फिर या हम बोल सकते हैं सामाजिक इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। यदि वो बच्चे हमें मिलते हैं तो हमारा जो मुख्य काम है कि हम लोग उनको जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसके साथ में उनको जुड़वा दें। नहीं पर सर मेरा एक निवेदन है, किन्नर समाज वो बच्चे गोद लेते हैं, वो शिक्षा से वंचित होते हैं, वो बच्चे किन्नर से गोद लेते हैं, तो उनके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कोई शिक्षा के? स्पेसिफिक ऐसे अलग से नहीं है, बट हम लोग सर्वे के दौरान जो हमें बच्चे मिलते हैं उनके लिए काम करते हैं।